हेलो तो गाइस, आइए जानते हैं आज के पूरे मंडे नाइट रॉ में WWE का क्या मेजर रोल रहा है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज एंड हमारे पॉल हेमन के बीच में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाली है। वीडियो के एंड तक प्लीज़ गाइस ज़रूर बने रहे। सबसे पहले वाइस मैन पॉल हेमन आते हैं और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ गाइस बिल्कुल भी भूलिए नहीं करने के लिए, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब के बिना तो गाइस आप लोग हमारी वीडियो को देख ही नहीं पाओगे। सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी हमारे WWE अपडेट के लिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले वाइसमैन पॉल हेमन आते हैं, रोमन रेंज की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। तुरंत ही सेथ फ्रीकिन रॉलिंस हमारे मिसाया आ जाते हैं गाइस, तुरंत ही आ जाते हैं। खाली दो बात ही हमारे वाइसमैन पॉल हेमन ने करी थी और हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस बहुत ही ज़्यादा ट्रोल करते हैं। सबसे पहले तो CM पंक को, पॉल हेमन को कहते हैं तुम हमारे तीनों में से हट जाओ और हम तीनों को बहुत ही ब्रूटल अटैक करना है और हम तीनों बहुत ही ज़्यादा WWE में लड़ेंगे रेसलमेनिया 41 में। तो इसलिए तुम हमारे तीनों में से हट जाओ और तुम्हारा कोई भी रोल नहीं होना चाहिए रेसलमेनिया 41 में। और तुम हटते हो तो मैं तुम्हारी सोल खरीद लूँगा और मुझे एक फेवर तुम भी दे दो। भाई कौन से फेवर की बात कर दी है, हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भी भाई एक फेवर मांग रहे हैं पॉल हेमन के अगेंस्ट। अब कौन सा फेवर हो सकता है ये हमें देखने को ज़रूर मिलेगा गाइस अगले रॉ में, क्योंकि अगले रॉ के लिए भाई बहुत ही मैसिव चीज़ अनाउंस हो गई है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। फिर हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस बहुत ही ज़्यादा ट्रोल करते ही रहते हैं हमारे वाइसमैन पॉल हेमन को। मुझे लग रहा था कोई मेजर इशू हो जाएगा और अटैक भी कर देंगे हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस पॉल हेमन के ऊपर, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा आज हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस गुस्से में लग रहे थे। इसी वजह से मुझे लग गया कि कुछ ना कुछ मेजर हिंट होने वाला है हमारे वाइसमैन पॉल हेमन के साथ। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो के एंड तक प्लीज़ गाइस ज़रूर बने रहे। उसके बाद हमारे वाइसमैन पॉल हेमन चुप हो जाते हैं। फिर हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस कहते हैं रोमन रेंज को तो मैं बहुत ही ज़्यादा मारने वाला हूँ और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को भी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम बीच में से हट जाओ वाइसमैन पॉल हेमन। भाई पॉल हेमन को बार बार हटने का कह रहे थे हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, इसलिए भाई हमारे पॉल हेमन गुस्सा हो गए थे और हमारे पॉल हेमन भी उनको मारने ही जा रहे थे। पर तुरंत ही हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस उनकी कॉर्डल पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम क्या कर पाओगे, तुम्हें कौन बचाने आएगा, कोई भी तुम्हें रिप्लेस नहीं कर पाएगा। फिर हमारे वाइसमैन पॉल हेमन गुस्सा हो जाते हैं। तुरंत ही भाई हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। सेथ फ्रीकिन रॉलिंस आते ही बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक करने लगते हैं हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के ऊपर। फिर भी हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस थोड़ी तरह बच जाते हैं और हमारे स्टील टैप से ऊपर से तुरंत ही हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को मारने लगते हैं हमारे वाइसमैन पॉल हेमन। इसलिए भाई बहुत ही ज़्यादा आज ब्रूटल अटैक हुआ है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के ऊपर। पर सेथ रॉलिंस अंदर आते हैं, तुरंत ही उनको स्टॉर्म मिल जाता है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की तरह। भाई CM पंक को एक स्टॉर्म पड़ गया। भाई सॉरी भाई, मैंने सेथ फ्रीकिन रॉलिंस कह दिया था। फिर वाइसमैन पॉल हेमन आते हैं अंदर। भाई वाइसमैन पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा नाखुश लग रहे थे। फिर हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस कहते थे मुझसे तुम्हें एक फेवर चाहिए। भाई रोमन रेंज का क्या फेवर, वो क्या सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का क्या फेवर हो सकता है। सॉरी गाइस, मैंने रोमन रेंज कह दिया। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ मेजर प्लान में जा रही है WWE। कोई ना कोई फेवर हमें देखने को मिल सकता है हमारे वाइसमैन पॉल हेमन का। तो मुझे लगता है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस क्या फेवर मांग सकते हैं रेसलमेनिया 41 में ही पता लगेगा। तुरंत ही रिंग जनरल गुंथर आ जाते हैं गाइस। गुंथर का बहुत ही मैसिव प्रोमो आज के मंडे नाइट रॉ में रहा था। ऐसे तो जिमी उसो जे उसो का प्रोमो ही मुझे तो बेस्ट लगा गाइस। आते हैं हमारे गुंथर, तुरंत ही भाई उनको बात भी नहीं करने दी, तुरंत ही हमारे गुंथर के अगेंस्ट आगे हमारे मेन इवेंट जे उसो। भाई रोने लगते हैं जे उसो, कहते हैं तुम्हारी माँ है तो मेरी भी माँ है। मेरी माँ ने मुझे आज कहा कि तुमने अपने भाई को क्यों मार खाने दिया। पर मैं तुमसे सच में कह रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा डरता हूँ गुंथर से। पर अब जो मैं खूंखार हुआ हूँ ना, वो भगवान भी, मैं सॉरी मांगता हूँ भगवान से भी, क्योंकि जो मैं रेसलमेनिया 40 में बनने वाला हूँ वो कोई
कोई भी ये बिलीव भी नहीं कर पाएगा कि मैं रेसलमेनिया 41 में क्या बनने वाला हूँ। तो भाई बहुत ही ज़्यादा हिंट कर दिया है कि ब्रूटल अटैक रेसलमेनिया 41 में हमें देखने को मिल सकता है हमारे गुंथर के अगेंस्ट। भाई गुंथर अपनी हंसी पूरी बंद कर देते हैं, क्योंकि पहले तो आते ही बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि भाई उनके ब्रदर को उन्होंने इंजर्ड कर दिया था। फिर उसके बाद हमें इनका बहुत ही बेहतरीन प्रोमो तो देखने को मिला ही, और पता भी पड़ गया कि हमारे मेन इवेंट जे उसो बहुत ही ज़्यादा खूंखार अटैक करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 में। भाई लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, हाँ, क्योंकि हमारा WWE का सबसे फास्टर अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। फिर विमेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन अनाउंस हो जाता है। भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन में रिया रिप्ली, प्रियंका ब्लेयर थी गाइस, और इनका ट्रिपल थ्रेट मैच भी अनाउंस हो गया है रेसलमेनिया 41 के लिए। भाई रिया रिप्ली ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था रेसलमेनिया 41 के लिए रॉ में गाइस। और हाँ, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज का रॉ कैसा लग रहा है। फिर हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भाई फिन बैलर ने ओपन चैलेंज दे दिया है गुंथर नहीं सॉरी गाइस, हमारे ब्रॉन ब्रेकर को गाइस। आज कार्लिटो एंड हमारे उनका मैच होता है, हमारे डॉम का मैच होता है, हमारे फैंटा जूनियर का मैच अनाउंस हो जाता है भाई रेसलमेनिया 41 के लिए गाइस। हमारे आज के मंडे नाइट रॉ में तो हमारे डोंग एंड फैंटा का मैच होता है, उसमें इंटरफेरेंस हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। हमारे ब्रॉन बेकर एंड हमारे फिन बैलर भी आ जाते हैं गाइस, और हमारे फैंटा अनाउंस कर देते हैं रेसलमेनिया 41 के लिए। भाई इन चारों सुपरस्टारों का मैच होने वाला है गाइस। सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर और हमारे फैंटा जूनियर, डॉम, फिर हमारे फिन बैलर, इनका चारों का मैच होने वाला है रेसलमेनिया के लिए एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब ये लूचा रेसलर का एक कोई रेसलर है, ये भी अनाउंस कर देता है रेसलमेनिया के लिए मैच। इनका पहले तो मैच होता है, और रे मिस्टीरियो को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाले थे और उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। 619 भी हमारे रे मिस्टीरियो लगा देते हैं इनको। फिर बैक स्टेज में हमारे रे मिस्टीरियो जाते हैं और कहते हैं एडम पियर्स से कि मुझे रेसलमेनिया 41 के लिए मैच चाहिए, और फिर एडम पियर्स भी अनाउंस कर देते हैं रेसलमेनिया 41 के लिए इनका मैच। फिर हमारे जो कोफी किंगस्टन है वाइकिंग रेडर के साथ इनका ब्रॉल शुरू करते हुए दिखते हैं। इनकी बहुत ही खतरनाक एंड बहुत ही भयंकर ब्रॉल देखने को मिलती है हमें वाइकिंग रेडर एंड हमारे कोफी किंगस्टन एंड उनकी गाइस। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई इंजरी भी हो गई है वाइकिन रिडल को, ये मैं आपको अपडेट दे दूँ गाइस। और अगले मंडे नाइट रॉ के लिए भाई कंफर्म हो चुका है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का रिटर्न गाइस। बहुत ही अनएक्सेप्टिक मूव हो चुका है गाइस। अगले मंडे नाइट रॉ में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज आने वाले हैं गाइस। तो सोच लीजिए गाइस, पॉल हेमन के रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है, और अगले मंडे नाइट रॉ के रिलेटेड हमें अनाउंस भी देखने को मिल गए ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ रेसलमेनिया का स्पॉइलर देखने को मिल सकता है कि क्या कुछ रेसलमेनिया 41 में होने वाला है। अगर आप रोमन रेंज के फैन हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक तो प्लीज़ गाइस जरूर कर दीजिए, और शेयर जरूर कर दीजिए जो भी आपके रोमन रेंज के फ़ैन हो, WWE के फ़ैन हो। भाई फाइनल बॉस द रॉक की भी रिपोर्ट आ ही चुकी है कि हमारे रॉक रेसलमेनिया 41 में 110% होने वाले हैं। CM पंक एंड सेथ रॉलिंस एंड हमारे रोमन रेंज एंड पॉल हेमन का जो राइवली है वो बहुत ही मैसिव जाने वाली है गाइस। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।